नमस्कार आप सभी को। आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। आइए आप सभी का स्वागत है। देखिए यार, एक्स वाई का रेशियो दे रखा है और जेड डब्ल्यू का रेशियो दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है एक्स जेड और वाई डब्ल्यू का रेशियो बताइए। देखो दोस्त, हमको ये बात पता है कि एक्स अपॉन वाई की वैल्यू उसने 3/5 दे रखी है। अगर यहाँ जेड अपॉन डब्ल्यू में करता हूं तो यह आया 2x अपॉन 5y, और आप ये बात जानते हैं कि x अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो 3/5 होगी। तो इसकी वैल्यू 3/5 अगर यहाँ लिख दूंगा मैं, तो आप कहेंगे कि जेड की वैल्यू 6 आएगी और वाई डब्ल्यू की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब कहता है यार एक्स जेड अपॉन वाई डब्ल्यू, इसका मान ज्ञात करो। तो भाई एक्स जेड और वाई डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखो यार, ये पूछ क्या रहा है, एक्स जेड अपॉन वाई डब्ल्यू, मतलब एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3/5। जेड अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू क्या है जी, 6/25। तो देखो यार, 6 3 18, 25 5 125, 18 125, यानी ऑप्शन सी। देखो भाई, 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y, इसकी वैल्यू 9/17 है। तो मुझसे पूछ रहा है कि 9x अपॉन 13y की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करो भाई, 17 पंजे 85x आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 17 दूनी 34 भाई, 9x माइनस 18y। यहां से क्या करते हैं कि 85x 9x घटाएंगे तो ये आएगा 76x, और ये 34 उधर जाएगा प्लस का 18, तो ये बचेगा मेरे भाई 16 भाई। अब मेरे भाई यहां से मैं क्या करूंगा कि x अपॉन वाई का रेशियो निकालूंगा, तो वो आएगा 16/76। तो यहां मैं वैल्यू रख दूंगा, तो 9/13, x अपॉन वाई की वैल्यू है 16/76। अब देखो यार, 4 चौक 16, 19 चौक 76। अब भाई ऊपर तो आ गया 9 चौक 36 और नीचे 13 गुना 19, तो ऊपर 36 देखो एक ही ऑप्शन में, तो यही मेरा आंसर हो। देखिए दोस्त, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, और ए प्लस सी माइनस बी, इन तीनों की वैल्यू दे रखी 4 5 9। दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 9। मैं इसे 4x 5x 9x मान लेता हूं ताकि रियल फील आ जाए आपको वैल्यू में। अब मैं तीनों को जोड़ दे रहा हूं, तो देखो यार, b से b कटा, a से a कटा और c से c कटा, तो a प्लस बी प्लस सी आएगा यहाँ तो, और 9 5 13, मतलब 4 5 9 9 18 x आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 18x। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यहां से अब देखिए दोस्त, हमें यहां से अगर a प्लस बी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, c उधर चला जाएगा, तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 4x प्लस सी होगा, और यहाँ वाला c भी है, ये 18x है, तो 2c बराबर 14x आया, तो c की वैल्यू आई मेरे बच्चे 7x। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही हम अपनी अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं और उसे ए बी सी अलग अलग निकाल देंगे। नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या करता हूँ, a प्लस सी की वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ 9x प्लस बी, तो a प्लस सी की वैल्यू 9x प्लस बी हो गई, तो ये आएगा 2b, और 9x उधर जाएगा माइनस का, तो 2b इक्वल टू 9x, तो b की वैल्यू 9/2x। और ऐसे ही मेरे बच्चे में a की वैल्यू निकालता हूं, तो a की वैल्यू निकालते वक्त तो मैं b प्लस सी की वैल्यू रख लूंगा 5x प्लस ए, तो b प्लस सी की वैल्यू 5x प्लस ए, तो ये हो जाएगा 2a, और 5 उधर जाएगा 13, तो a की वैल्यू आ जाएगी 13/2। ठीक है भाई। अब बस हमें इन वैल्यू का यूज करना है। जैसे पूछ रहा है a माइनस बी, तो 13 में से 9 गया 4, 4/2, यानी मैं 4/2 ही रखता हूं अभी। अब लेते हैं c माइनस बी, तो c माइनस बी करेंगे, तो भैया इसको मैं लिख देता हूं 14/2, 14/2 में से 9 गया तो 5/2। अब आ जाते हैं c माइनस ए, तो c माइनस ए 7 में से ये गया तो 14, 14 में तेरा गया 1/2, भाई 2 पूरे में कौन आ जाएगा, तो 4:5, 5:1 मेरा राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन बी।
मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, इसमें हमें कार्रवाई ये करनी होगी कि एबीसी की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी होगी। देखिए मेरे भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दे रखा है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर दे रखा है, और सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर दे रखा है। ये 34, 61 और 45। अब चाहें तो इन्हें एक्स की टर्म में भी लिख सकते हैं। ये 34x है, ये 61x है, ये 45x है। एक बार सबको जोड़ देंगे तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर आ जाएगा। और यहां जोड़ोगे मेरे बच्चे, 4 1 5 5 10, 6 4 10 और 3 13 और 1 14, 140x। तो 2 से काटोगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों वो आएगी 70x, है ना। अब हमारे सारे सवाल का आंसर यहीं से निकलेगा। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू 34x है, ये वाली वैल्यू 34x है, तो उधर जाएगा माइनस का होगा। 70 में 34 गया 36x, तो सी की जो वैल्यू आएगी, सी स्क्वेयर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 36x, है ना। ऐसे ही बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की 61 रख देंगे, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू 9x आ जाएगी, 9x आ जाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चे 36 और 9 को जोड़ेंगे 45, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25x। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे ए बी सी का रेशियो निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे देखो सर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर के जो रेशियो आ रहे हैं वो 9:25:36x, एक्स कट जाएगा। तो मैं कहूं यार ए बी सी का रेशियो बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे जी वर्गमूल कर दो, तो ये आएगा 3:5:6। बस इसी रेशियो पर रिलेट कराया, पहली बार 3 और 5 को जोड़ा 8 आया, फिर अगली बार 5 और 6 को जोड़ा 11 आया, नेक्स्ट टाइम 6 और 3 को जोड़ा 9 आया, तो 8 11 9 मेरा राइट आंसर आया, ऑप्शन बी। खैर निम्नलिखित में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए, 9 16 13 और 23। देखिए यार, इनका एक शॉर्टकट होता है, 16 और 9 का डिफरेंस 7, 13 और 23 का डिफरेंस 10। इस 10 को गुना करो 9 से तो आया 90, 7 को गुना करो 13 से तो यह आया 91, और यहाँ 7 और 10 का डिफरेंस ले दो तो ऊपर आया 1 और नीचे आया 3। इसका मतलब 1/3 की बात हो रही। देखिए दोस्त, सवाल में पूछ रहा है कि यार इसका मध्य समानुपाती ज्ञात करिए, तो भाई मध्य समानुपाती ज्ञात करना है तो इनका प्रोडक्ट कर देना है। अच्छा, ये बात तो आप जानते हैं ना कि a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 मतलब a इंटू बी की पावर 4 होता है। तो ये हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, पूरे की पावर 4। 4 से वर्गमूल हटाएंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ऑप्शन सी। सवाल में कह रहे हैं यार इसका मध्य समानुपाती ज्ञात करिए, तो सेम वही तरीका, दोनों का प्रोडक्ट, तो 12 जमा 6√3 और 8 माइनस 4√2, तो 12 8 96, 12 चौक 48√2, 6 8 48√3, नहीं √2 ही है ना दोनों जगह, √2, और 6 चौक 24, 24 दूनी 48। देखो यार, इससे ये कट गया, 96 में 48 गया 48, 48 को 16 गुना 3 लिख देंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 4√3, यानी ऑप्शन डी। देखिए दोस्त, वो क्या रहा है, हमें ये समझना होगा कि भाई इससे ये कट गया और 96 में से 48 गया तो 48 बचा। देखो गुना किया, 12 को 8 से किया 96, 12 को 4 से किया 48, 6√2 को 8 से किया 48 आया, और 6√2 की जब मैं प्रोडक्ट करूंगा -4√2 से, तो 6 चौक 24 तो यह आ गया, और √2 को √2 से किया तो 2 यह आ गया, तो 24 दूनी 48, यानी मेरा जो आंसर आया ना वो आया 48 रूट में। अब √48 को मैं लिख सकता हूं 16 गुना 3, और 16 का वर्गमूल 4 √3।
देखिए यार सेम ही सवाल है, कहता मीन प्रोपोर्शन बताइए 4 जमा रूट 5 का 2 20। देखो 4 को 12 से किया 48 और 4 को 2 से किया तो 8 रूट 20। अच्छा हम चाहें तो इस रूट 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 5 और 4 का वर्गमूल बाहर आएगा 2, तो 2 रूट 5 भी लिख देंगे, तो 2 रूट 5 लिखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 16 रूट 5। अब रूट 5 को 12 से करेंगे तो 12 रूट 5 और रूट 5 को इससे करेंगे मेरे भाई तो रूट 5 20 5 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 दूनी 20। अब देखो 48 में 20 गया मेरे बच्चे 28 आया और 16 में से 12 गया तो -4 रूट 5 आया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा 7 माइनस रूट 5 और 4 का वर्गमूल आया मेरे बच्चे 2, तो आंसर है ट्वाइस ऑफ 7 माइनस रूट 5। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि 11 18 27 और 42 प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो ये सारी संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। अल्टीमेटली आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद फिर कह रहा है मीन प्रोपोर्शन बताइए क्या होगा किस किस का, 11x प्लस 3 और 9x माइनस 2 का। तो मेरे बच्चे मैंने तरीका बताया, हमेशा क्या करिए इनका डिफरेंस निकालिए, 7 आएगा, इनका डिफरेंस निकालिए तो ये आएगा 15, तो आपका ये आ गया 7 और 15। अब आपके पास ये रेशियो आ गया बेसिकली। अब 15 को आपको क्या करना है, 15 को 11 से गुना करना है, 15 11 होगा जी 165 और 27 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 और नीचे कर देंगे 7 माइनस 15। देखो यार 9 में 5 गया 4, 8 में 6 गया 2, 24 और नीचे आया 8, 8 तिया 24, यानी वो जो नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 3। तो ये नंबर हो जाएगा 11 3 33 और 3 36। ये नंबर हो जाएगा 9 3 27, 27 में से 2 गया 25। हमें इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए इनका प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 36 का वर्गमूल 6 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये आंसर आया मेरे बच्चे 30, ऑप्शन सी। आइए मेरे भाई कहता है यार इसका थर्ड प्रोपोर्शन आपने बताना है क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है क्या होगा। देखिए यार थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है कि सेकेंड नंबर का स्क्वायर करके फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, यानी इसका हमें करना होगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 0.50, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर 0.50 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा z की पावर -0.5, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो z की पावर 0.50 है ना। और नीचे वाले नंबर से भाग देना भाई, ऊपर वाले का स्क्वायर करके नीचे वाले से भाग देना। नीचे वाले नंबर की अगर गौर से पहचान रखोगे तो ये आया x की पावर 2.5, y की पावर आ गया -1.5 और z की जो पावर आया है वो आया 3.5। मैंने क्या किया, y की पावर को ऊपर ले गया। ठीक है जी, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए जैसे मैं आपको कहूं कि यार a और b का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ तो आप कहेंगे वो होगा b² अपॉन a। अब हमें इसे बस सोल्व करना है, सोल्व कैसे करना है वो ध्यान से समझना। देखिए सारे ही ऑप्शन को तलाशोगे तो y ऊपर है बाकी सब नीचे है, तो देखो यार -1.5 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 0.5 और 1.5 ऊपर आ जाएगा y की पावर 2, तो ऊपर तो y की पावर 2 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी x और z नीचे है, तो ये 0.5 नीचे आएगा तो माइनस होगा, तो 2.5 में से 0.5 घटाया तो ये बचा x की पावर 2। ये 0.5 नीचे आएगा माइनस होगा, 3.5 से माइनस होगा तो ये आएगा z की पावर 3, तो x² z³ यानी ऑप्शन सी। अब ये जो सवाल है ये आप तब बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब आपको पावर शॉर्ट्स इंडिसेस का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आता हो, ऊपर नीचे करके माइनस करने वाला काम आता हो। आइए दोस्त देखिए यार कह रहा कि 3 नंबर है, एक नंबर ए है, एक नंबर सी है और एक नंबर है बी सी। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन आपको बताना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का नियम होगा क्या कि इन दोनों का प्रोडक्ट इससे डिवाइड,
यानी सी इंटू बी सी बटे, और कह रहा है जो फोर्थ प्रोपोर्शन है दैट इज डी, मतलब एफ की वैल्यू उसने डी दे रखी है आपको पहले से निकाल के। आपने कहा जी ठीक है। अब अगले स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि यार इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, ये जो गिवन डाटा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फंडा होगा बीच इन दोनों का प्रोडक्ट करना और इससे डिवाइड करना है। तो ए डी बाई सी इंटू सी और डिवाइड करना है बी सी स्क्वेयर बटे ए से। तो देखो सी से तो सी कट गया, यह आया मेरे बच्चे ए डी बटे आया बी सी स्क्वेयर, ये ए पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर। आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे दोस्त ध्यान से ये बात समझना कि ए स्क्वेयर अपॉन बी सी स्क्वेयर, अब बचा यहां डी, और डी की वैल्यू हमें दे रखी है क्या है, सी इंटू बी सी अपॉन ए। आपने कहा ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करते हैं यार। देखो ए से काटा तो ए के बचा, बी से बी गया, सी इंटू सी, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर, तो यानी इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा वो ए ही आएगा, यानी ऑप्शन सी। कह रहे यार 55, 50, 23 और 22 में प्रत्येक में एक्स को घटाया जाता है। 55, 50, 23 और 22, कहता है हर एक से जब एक्स को घटाते हैं तो परिणामी संख्या इसी क्रम में समानुपात हो जाता है। तो हमें एक्स की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। देखिए मेरे भाई यहां जो डिफरेंस है वो आया 5 और यहां जो डिफरेंस है वो 1 है। 5:1, 1 को 55 से किया 55 और 5 को 23 से किया तो 5 3 15, 5 10 115, 5 और 1 का डिफरेंस 4, 5 में 5 गया 0 और 11 में 5 गया 6 बटे 4, यानी मेरे भाई आंसर आ गया 15। अब कह रहा है 3, 7, 15, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा वो हो जाएगा मेरे बच्चे 7 गुना 15 बटे 3, 3 से काटेंगे 5, 5 7 35, यानी इसका चतुर्थ समानुपात जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है, 3:5:7। 3 संख्याएं जिनका अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग इतना है। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करिए। तो बिल्कुल इस बेसिक सवाल हो गया। मान लीजिए इसे 3x है, ये 5x है, ये 7x। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ी संख्या मोस्ट ऑफ द केस 7 का ही मल्टीपल रहेगी। 7 का मल्टीपल 1 है तो डी सी आंसर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि x की वैल्यू 1 अपॉन कुछ ऐसा आ रहा हो जो 7 को काट दे रहा हो। इसलिए टाइम है तो डिटेल में सोल्व कर लीजिए। तो देखो यार इसका वर्क करेंगे 9x², 5 का वर्क 25 और 7 का वर्क 49। देखो भाई 49 और 1 50, 75, 75 और 8 83, तो यह आया 83x²। और ये वैल्यू दे रखे 1328, और 83 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, तो यानी गुना ही देखना होगा। तो 6 3 18, यानी 6 से तो जाएगा नहीं, 16 से जाएगा। 16 3 48, 16 8 128 और 4 132, यानी x² की जो वैल्यू आई वो 16 आई। तो x की वैल्यू आ गई 4। तो सबसे बड़ी संख्या 7 चौक 28। देखिए यार 25,110 रुपए की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना, बी सी का, ए बी सी डी। कहता है इसका जो हिस्सा है वो 8:9 है, बी और सी का 3:5 है, और सी और डी के हिस्से का अनुपात 1:2 है। आइए दोस्त करते हैं कोशिश। देखिए मेरे बच्चे हम एक काम यहां कर सकते हैं। एक तो डिटेल में सबका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा ये हमें पता है यार यहाँ 9 है, तो यहाँ 9 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 3 से। अब यहाँ 15 है तो इसे भी 15 से गुना करना पड़ेगा। तो ये आ गया 8, ये आ गया 9, ये आ गया 15 और ये आ गया 30। अब अगर सबका हिस्सा देखें
तो भाई 30 और 15 45, 45 और 15 कितना हो गया, 60 और 2 62 यूनिट हो गया। और 62 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 110 को। हमसे पूछ रहा है कि बी और डी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें, बी और डी के हिस्से का अंतर, तो यह आया 21। तो 21 यूनिट की वैल्यू हमें पता करनी है। अब देखिए कैलकुलेशन को कैसे आसान किया जाए। हमको एक बात तो पहले से पता है कि भाई सारे ऑप्शन में देखे तो यहाँ 25 से भाग जा रहा है, ये भी 25 से भाग जा रहा है और ये भी 25 से भाग जा रहा है। ये एक ऐसी वैल्यू जो 25 से भाग नहीं जाएगी, ये 5 से ही जाएगी। 25 से विभाज्यता का नियम, आखिरी 2 डिजिट। अब मुझे देखना है इस पूरी सेटिंग में कहीं 25 है, इसमें तो है नहीं और इसमें भी नहीं है, इसमें 5 है 25 नहीं है। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 5 से भाग जाएगा, 25 से नहीं जाएगा। मतलब ये तीनों मेरे आंसर नहीं है, ऑप्शन ए मेरा आंसर है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसमें डिजिटल सम लगा लूं। कैसे भाई, 6 और 2 8 बना, तो 8 की सेटिंग करने के लिए नीचे 8 से गुना करना पड़ेगा। 8 8 64, 64 का 6 4 10 1 आ गया, तो 8 से ही ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो 5 2 7 2 9 0 आ गया डिजिटल सम, मतलब 0 देखना है। तो ये भी 0 बना रहा है, 7 6 13 और 5 18, ये भी 0 है। 5 3 8 1 9, ये भी नहीं। तो अभी भी ए और बी ऑप्शन फंस गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे को 21 भी तो नजर आ रहा है, और 21 नजर आ रहा है तो 21 के साथ 3 भी और 7 भी, यानी जो भी आंसर जाएगा। तो 7 8 56, 4 बचा, 7 6 42, 5 बचा, ये तो भाग नहीं जा रहा, तो बचा यही आंसर। मतलब चेक ही मत करो, 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए तो चौथा ही आंसर होगा। कहता है यार 980 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी के हिस्से का 3/7, यानी बी का 7, तो ए को 3 भाग मिलेगा, और सी को ए के हिस्से का, सी को ए के हिस्से का 75%, 75% की फ्रैक्शन 3/4, यानी ए का हिस्सा 4 है तो सी का आया 3। अब देखो यार, इसे 4 से गुना, इसे 3 से गुना, इधर भी 4 से गुना, तो ए का हिस्सा आया 12, यह आया 28 और यह आया 9। तो ये आ गया 12 28 9। कहता है सी का हिस्सा ज्ञात करो, तो 12 और 28 40, 40 और 9 49, तो 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 980 को। तो कहता है सी का हिस्सा ज्ञात करिए 9 यूनिट, 49 दूनी 98, 20 में 180, यानी ऑप्शन सी। 39,000 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी के हिस्से का 1/3 भाग ए के हिस्से के बराबर है। ए बी सी कहता है कि बी के हिस्से का 1/3 भाग ए के बराबर है, मतलब इसका ये 3 है तो ये वाली वैल्यू 1 है। बी को सी से 20% ज्यादा मिलता है, 20% की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/5, यानी सी को 5 मिलेगा तो बी को 1 ज्यादा, मतलब 6 मिलेगा। अब रेशियो निकालना आता है भाई, 6 को 1 से क्या, 6 6 3 18, 3 5 15, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है तो ले दो यार, 3 दूनी 6, 3 5 3 6 18, 3 5 15, यानी अनुपात आया 2:6:5। कह रहा है ए का हिस्सा ज्ञात करो, तो भाई टोटल पैसा 6 5 11 2 13, 13 यूनिट 39,000, 1 यूनिट 3,000, तो कह रहा है 2 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 3 दूनी 6,000, ऑप्शन सी। कहता है यार 5800 रुपए को 3 भागों में इस तरह से बांटो कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 5वां भाग और तीसरे भाग का 3/8वां भाग। कहता आपस में बराबर है, 3/8 आपस में बराबर है। अब देखिए यार, मैं इन सबको के इक्वल मान लेता हूं, तो ए की वैल्यू जानते हैं क्या आई, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू आई 2k, बी की वैल्यू जानते हैं क्या आई 5k, और सी की वैल्यू जानते हैं क्या आई, आप कहेंगे 8k/3। तो ये आ गया ए बी सी का रेशियो। अब मेरे बच्चे होगा ये कि के हर जगह कट जाना है, 3 से सबको गुना करोगे तो 6 15 8, ये आएगा एबीसी का रेशियो, ये आएगा मेरे भाई एबीसी का रेशियो।
कहता है तीसरे भाग की कीमत बताइए। तो टोटल कीमत करें तो 15 और 6 21 और 8 29 यूनिट है। तो 29 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5800 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो पूछ रहा है 8 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1600। ऑप्शन डी। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है 3 लोग हैं भाई, ए बी और सी। इनमें 45,000 रुपए हमने बांटा है। आपने कहा ठीक है जी। और आखिरी में हमसे पूछ रहा है केवल ए और सी का, यानी बी की जरूरत ही नहीं है निकालने की। तो ए और सी पे जाता है। अब देखिए हमने बांटा इसे 3 7 5 में। तो 5 7 12 और 3 15, 15 3 45, तो 1 यूनिट 3000, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 9000। बी की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि आखिरी में ए और सी ही पूछा है। और 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 15,000। सच बात ये, मुझे बी को निकालना ही नहीं। नेक्स्ट टाइम कहता है जी 18,000 रुपए को बांटा है। बांटा है 4 2 3 में। तो 4 2 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 2 चौका 8,000 और 2 तिया 6,000। क्योंकि इसकी हमें जरूरत ही नहीं है बी की। अब कह रहा है यार ए को कितना मिला और सी को कितना मिला, उसका डिफरेंस बताओ। तो ए को, अब ए को जो मिला है मेरे दोस्त, वो मिला है 9 8 17,000। इसको मिला है 15 6 21। 21 और 17 का डिफरेंस आया 4,000। यही आंसर है। कह रहा है यार 936 रुपए को गलती से क्या किया, पी क्यू आर में बांट दिया। लेकिन जो गलत रेशियो बांटा वो था 1/2, 1/3, 1/4। तरीका ये कि इनका एलसीएम ले लो। 3 2 का एलसीएम आया 12, तो 12 से सबको गुना कर दो। तो 12 से गुना करोगे तो 2 6 12, ये रेशियो आया 6। 3 चौक 12, ये रेशियो आया 4। और 4 3 12, ये रेशियो आया 3। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन कह रहा है सही रूप से जो बांटना था ना, वो बांटना था 2:3:4 में। बांटना था 2 3 4 में, लेकिन बांट दिया उसमें। तो आर को क्या प्रॉफिट हो गया इससे? तो सॉरी भाई, यहां गलती से मैंने पढ़ लिया। कह रहा है कि गलती से इसमें की बजाय इसमें बांट दिया, यानी ये गलत बांटा और ये मेरे दोस्त सही है। कहता है ये वाला सही था और ये वाला गलत था। तो देखो यार, यहां देखें तो पी क्यू आर को कितना पैसा है, 6 4 10 3 13 यूनिट है। यहां देखें पी क्यू आर का पैसा 2 और 3 5 4 9 यूनिट है। भाई अगर आदमी वही है, यहां पे भी वही पी क्यू आर है, यहां पे भी वही पी क्यू आर है, तो यहां पे भी दोनों जगह अमाउंट इक्वल करना होगा। तो भैया 13 और 9 को सेटिंग क्या करें, इसे 9 से गुना, इसे 13 से गुना। अब आ गया ना दोनों के पास 117 रुपए। तो इधर भी 9 से गुना करना है और सबको 9 से, इधर 13 से करना। अच्छा, मुझसे पूछा उसने केवल ये था कि भाई आर का लाभ ज्ञात करो, तो मुझे बाकी पे नहीं जाना। तो मतलब मैंने 13 चुको 52 यूनिट बांट दिया गलती से, जबकि देना था आर को कितना, 27। तो सोचो 52 देना दे दिया है, जबकि देना था 27, तो आर को तो प्रॉफिट होगा कितने यूनिट का, 25 यूनिट का। तो 25 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है। और टोटल पैसा कितना बांटा है, 117। तो 117 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। तो 117 यूनिट की वैल्यू 936। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 25 की वैल्यू कितनी। जब आप 25 से गुना करोगे तो जो भी आंसर होगा वो आखिरी 2 डिजिट भाग देगा। ये भाग नहीं जा रहा, ये भाग नहीं जा रहा, ये भाग, क्योंकि 40 नहीं जाएगा, 24 नहीं जाएगा, 16 नहीं जाएगा, तो केवल और केवल मेरे भाई 200 ही भाग जाएगा। कहता है दोस्त, एक रुपए बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। आपने कहा ठीक है। इनकी संख्या का अनुपात 8:5:3 है। ये है मेरे दोस्त नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात। और कहता है इनसे जो कुल मिला के धन बना वो 132 रुपए बना है। वैल्यू जो बनी वो 132 है। तो पर्स में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखिए दोस्त, अगर 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो धन बना 8। 2 रुपए के 5 सिक्के धन बना 10। 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो धन बना 15। 15 और 10 25 और 8 33।
यानी जो टोटल धन बना है वो 33 यूनिट बना है, जबकि टोटल धन है कितना 132। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। तो कह रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो भाई 5 रुपए के 3 यूनिट थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 थी 12 सिक्के। ऑप्शन सी। ए बैग कंटेन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन, कहते हैं एक बैग है जिसमें 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के, और इस बैग में कुल मिला के जो धन है वो 240। नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज 240। अच्छा, सिक्कों की कुल मिला के संख्या 240 है, और इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है 2:3:5। तो बैग में कुल कितनी धनराशि। तो देखो यार, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, मैं कह रहा हूं वैल्यूज बताओ। तो आप कहोगे नहीं, वैल्यू का मतलब मूल्य, कि भाई कितना मूल्य बना। तो आप कहोगे 5 रुपए के 2 सिक्के तो 10 रुपए, 10 रुपए के 3 सिक्के तो 30 रुपए, और 20 रुपए के 5 सिक्के तो 100 रुपए। तो हम कह देंगे जी देखो, टोटल धन जो बना वो 140 रुपए बना, और टोटल सिक्के 5 3 8 तो 10 यूनिट बने। तो 10 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 240 सिक्कों को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24, तो 140 यूनिट की वैल्यू कितनी, 140 गुना 24। यानी मेरा जो आंसर आएगा ना वो 140 गुना 24 आएगा। सबसे पहली चीज, आंसर के आखिरी डिजिट 0 होगा और एक ही 0 आएगा। दूसरा, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, 2 0 है। दूसरा, 0 के बाद 4 चौक 16 यूनिट डिजिट 6 आएगा, वो यहां नहीं है, यहां नहीं है, केवल यहां है। तो ऑप्शन डी आंसर। कह रहा है 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और नंबर ऑफ कॉइन्स जो है ना उनका अनुपात दे रखा है 3:5:7। 3:5:7, बिल्कुल ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, और टोटल सिक्के हैं 615। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, और उनके मूल्य का अनुपात दे रखा है, वैल्यूज ऑफ कॉइन्स दे रखा है, वैल्यूज ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों का मूल्य दे रखा है। तो हमें निकालना होगा नंबर ऑफ कॉइन्स। देखो यार, 1 रुपए के सिक्कों से 3 रुपए बनाए हैं, तो कितने सिक्के लगेंगे, 3। 1 रुपया बनाने में 50 पैसे के 2 सिक्के लगते हैं, तो 5 रुपए बनाने में 10 सिक्के लगेंगे। 1 रुपया बनाने में 25 पैसे के 4 सिक्के लगते हैं, 4 चमन्नी मिलेगी तो 1 रुपया बनेगा। तो 7 रुपए बनाने के लिए 7 चौक 28 सिक्के चाहिए होंगे। आपने कहा जी ठीक है। और टोटल सिक्के कितने हो गए, 28 और 3 31 और 10 41 यूनिट। टोटल सिक्के हो गए 41 यूनिट, जबकि दे रखे हैं 615। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 15। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट 15, तो 10 यूनिट मेरे भाई आ गया 150। तो मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 150। कहता है ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी की इनकम का जो रेशियो है दैट इज 4:5। ये आय का अनुपात है। और कहता है उनके खर्च का जो अनुपात है वो है 2:3। और इनकी जो बचत है वो है 7200 रुपये और 6000 रुपये, ये बचत है। तब कहता है एक इनकम बताओ दोस्त क्या होगी। देखो मेरे भाई, 3 को हमें इधर भी गुना करना होता है और इधर भी। तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 के बाद 00। 2 को इधर भी गुना करेंगे, इधर भी। 2 5 10 और 2 6 12,000। अब यहां 12 और 10 का डिफरेंस कितना आया जी, 2 यूनिट। और यहां 21,600 में से 12,000 घटाएंगे तो 9600 डिफरेंस आया।
तो 2 यूनिट 9600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4800। 1 यूनिट की वैल्यू 4800। तो सवाल में कह रहा है एक ही इनकम ज्ञात करिए, क्या होगी? तो एक इनकम है 4 यूनिट, तो आंसर आया 4 गुना 4800। ये मेरे भाई आंसर आया, यानी 1,92,000, ऑप्शन ए। देखिए दोस्त, ए और बी दो लोग हैं, इनकी आय की अगर हम बात करें तो आय का अनुपात है 7:9। 7:9। और खर्च का जो अनुपात है वो है 13:15। 13:15। यदि ए और बी क्रम से 9,000 और 15,000 रुपये बचाते हैं, 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं, तो ए की इनकम बताइए क्या होगी? देखिए मेरे दोस्त, 15 को 7 से गुना करेंगे 105, और 15 को 9 से गुना करेंगे 15 नी में 135 के बाद 3 जीरो। 13 को 9 से करेंगे 13 नी में 117, और 13 को 15 से गुना करेंगे 13 पंजे 65, और 13 कम 13 और 6 19, 195 का 3 जीरो। तो 105 और 117 के बीच का जो डिफरेंस आया वो आया 12 यूनिट, और 135 195 के बीच का जो डिफरेंस आया वो आया 60,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 5,000 है। आपने कहा ठीक है जी, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो एक इनकम बताइए। तो 7 यूनिट है, तो 7 5 35,000, ऑप्शन सी। ये वाला आप खुद से करिए भाई। देखिए मेरे भाई, कह रहा है ए और बी की इनकम, कहता है उनकी आय का जो अनुपात है वो है मेरे दोस्त 5:8, और उनके खर्च का जो नहीं, उनकी बचत का जो अनुपात है वो 3:4 है, और उनका खर्च जो है वो 36,000 रुपये और 60,000 रुपये। देखिए मेरे भाई, जैसे पहले कर रहे थे सेम वही तरीका यहां पे भी लगाना, कुछ अलग नहीं है। कैसे, ध्यान देना। 3 को 8 से करेंगे 24 आया, 3 को 6 से करेंगे 3 6 18 आया, 4 को 5 से करेंगे 18 के बाद 4 जीरो है, 4 को 5 से करेंगे 20 आया, और 4 को इससे करेंगे 36, 4 6 24, 4 3 12 2 14। तो यहाँ 20 और 24 के बीच का डिफरेंस मेरे भाई 4 यूनिट है, जबकि यहाँ जो डिफरेंस है 180 में से 144 घटाओगे तो ये बचेगा 36। 36,000, तो 4 यूनिट 36,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे आई 9,000। अब 1 यूनिट 9,000 है, तो कह रहा बी की बचत ज्ञात करिए। तो भाई 1 यूनिट 9,000, तो ये आया 8 नहीं 72,000, तो यानी बी की इनकम है 72,000, खर्चा है 60,000, तो 72 में 60 खर्च कर दिया, तो बाकी क्या होगा? बचत होगा, तो 12,000 की होगी मेरे दोस्त बचत, ऑप्शन ए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है लास्ट ईयर पिछले वर्ष एक्स और वाई की इनकम का जो रेशियो था वो 4:5 था। पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, इनका जो रेशियो है वो 3:4 और 2:3। यदि उनकी वर्तमान आय का योग इतना है, यानी करंट इनकम इतनी है, तो कहता है एक्स का वर्तमान आय ज्ञात करिए क्या होगा। देखो दोस्त, क्लास में आपने पढ़ा है, मैंने सिखाया कि लास्ट में ये 3 है, ये लास्ट का 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 से यहां पे भी निपटाओ, यहां पे भी निपटाओ, तो ये बन गया 24। तो 3 यूनिट 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 8, तो 4 यूनिट 32, 5 6 30, तो 2 यूनिट 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 15, तो 3 यूनिट 45। इसका मतलब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की करंट ईयर इनकम 32 है, तो वाई की करंट ईयर इनकम होगी 45।
एक्स की करंट ईयर इनकम 32 है तो वाई की करंट ईयर इनकम कितनी होगी 45। तो टोटल इनकम कितनी होगी 32 और 45, 5 2 7 4 3 7 77 यूनिट। करंट ईयर इनकम होगी 77 और कह रहा है उनकी करंट ईयर इनकम है 154, तो 77 से भाग देंगे तो ये आएगा 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो कह रहा है एक्स की इनकम बताओ, तो 32 यूनिट, तो 32 गुना 200 की वैल्यू बताओ क्या होगी, यानी 6400 मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन है। करिए भाई। कहता है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए का खर्चा बी की बचत के बराबर है। ए और बी का कुल खर्चा इतना है, तो उनकी कुल बचत ज्ञात करिए क्या होगी। देखिए भाई पहले डिटेल समझाता हूँ। कहता है ए और बी दो लोग हैं जिनकी इनकम का रेशियो 5 और 7 है। मैं मान लेता हूँ ए की इनकम 5x है और बी की इनकम 7x। ठीक है जी, ये मेरे दोस्त ए की कहानी है और यहां मैं बी की कहानी लिखा। ए की जो आय है वो 5x है और बी की जो आय हो गई वो 7x। ठीक है, कह रहा है ए का जो खर्चा है वो बी की बचत के बराबर है। तो यहां खर्चा और यहां बचत। मान लेते हैं बी की जो बचत है वो वाई रुपए की है, तो इसका मतलब ए का खर्चा भी वाई रुपए होगा। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब एक बात समझने की कि ए की बचत कितनी हुई, तो आप कहेंगे ए की बचत हो गई 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई। और बी का खर्चा कितना रहा भाई, 7x रुपए कमाए, वाई रुपए बचा लिए, तो बी का खर्चा हो गया 7x माइनस वाई। बिल्कुल ठीक है। अब उसने हमें इक्वेशन बना के दी कि भाई टोटल खर्चा दे रहे हैं हम आपको, टोटल खर्चा आपको दे रहे हैं और टोटल बचत आपको निकालनी है। तो टोटल खर्चा y से y कट गया, टोटल खर्चा कुल खर्चा जो आया वो 7x आया और ये 15,750 के बराबर है। और जो टोटल बचत है वो भी y से y कट गई, तो टोटल बचत 5x के बराबर है। अब देखो दोस्त, 7 से काट लेंगे, x की वैल्यू आएगी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2250, तो 5 गुना 2250, तो 0 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, तो आंसर आ जाएगा 11,250 आई कुल मिला के बचत, ऑप्शन डी। अब आप इसे कह सकते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? मेरे बच्चे, इसमें शॉर्टकट की जरूरत बहुत ज्यादा है नहीं, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। देखिए ये जो y से y का रिलेशन है ना, ये बहुत जरूरी है, इस रिलेशन को समझ पाना बहुत जरूरी है भाई। अगर आप y हम कुछ मान नहीं रहे, लेकिन ये तब है जब आपने सवाल कर लिया। अब जैसे मैंने आपको सवाल समझा दिया तो आप इसे समझ पाएंगे कि भाई जो खर्चा है वही बचत है, और यहां से ये खर्चा हटा के बचत आएगी, है ना। और इस बचत में ये y और ये y सेम था, तो जो उसकी इनकम थी वही बेसिकली इन दोनों की बचत आ जाएगी, और जो इसकी इनकम थी वही इन दोनों का कुल मिला के खर्चा आ जाएगा। लेकिन ये समझने में थोड़ा मुश्किल है नए सवाल पे, पहली बार करेंगे तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। हाँ, आप ये कहते हैं जी कैलकुलेशन से बचने का तरीका, लाख गुना बढ़िया तरीका बता दूंगा। कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं है। कैसे भाई, हमें पता है कि टोटल खर्चा जो है वो उसने रखा है 15,750। यहां दिखाई दे रहा है 5 5 10 7 17 और 1 18, 9 से भाग जा रहा है। ये 7x की वैल्यू है, तो 9 तो कटेगा नहीं, तो अब मुझसे 5x पूछा है, तो हर हाल में 5x की वैल्यू 9 से भाग जानी चाहिए। ये भाग नहीं जा रहा, 2 तो 4 8 2 10 2 12, ये नहीं जा रहा, ये जा रहा 5 2 7 दोनों। तो कैलकुलेशन आसान करी जा सकती है, लेकिन सवाल को हल्का सा तोड़ने में आसान है इस तरीके से। देखिए यार, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, कहता था प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। किसी हीरे का जो मूल्य है वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ये कहानी इधर रखिए। कहता कीमत 87,880 है, अगर इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं तो उन दोनों हिस्सों का जो वेट है वो 5:8 हो जाता है। देखो एक बात समझो, अगर नहीं तोड़ते तो भी वजन 13 ही रहता, और तोड़ दिया तब भी दो टुकड़ों में कुल मिला के वजन 13 ही रहेगा। जब आप किस चीज को ब्रेक करते हैं ना, तो उसका वेट में कोई दिक्कत नहीं आती, वेट उतना ही रहना है जितना था, वेट में कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहां प्राइस होना था 13 का वर्ग 169, क्योंकि प्राइस वेट का स्क्वायर है।
यहां 5 का वर्ग 25 हुआ और 8 का वर्ग 64 हुआ। यहां प्राइस आया निकल के कितना, 5 4 9 6 2 8 89 यूनिट। पहले प्राइस आ रहा था बिना तोड़े बेचते तो 169 का बेचते, तोड़ तोड़ के बेच रहे हो तो 89 का बेच रहे हो, है ना। तो 169 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 87,880, 169 की यूनिट है की वैल्यू है। तो कह रहा है कि हीरे के टूटने से कितने की हानि हुई, तो भाई 169 का था बिना तोड़े, तोड़ने पे 89 का है, तो कितने का लॉस हो रहा है, तो 9 में हो गया 0, 16 में 8 के 8, 80 का लॉस। तो 80 यूनिट की वैल्यू। अब देखिए मेरे भाई, ये तो तय है कि 0 0 यानी 2 जीरो आएंगे ऑप्शन में, लेकिन सारे ऑप्शन में 2 जीरो है। अब हमें ये समझना है कि क्या किया जा सकता है सवाल में। डिजिटल सम लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी। भाई ये बात तो तय है कि जो भी आंसर होगा वो 8 से भाग जाएगा। 8 से भाग जाने का नियम है आखिरी 3 डिजिट, लेकिन सबके आखिरी 3 डिजिट 600 600 है। फिर दिक्कत फंस गई। अब मुझे ये पता है कि यार ये नंबर 2 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, यानी 8 दूनी 16 की डिविजिबिलिटी लगेगी ही लगेगी। 16 लगा के देखते हैं। देखो इसे भाग देते हैं 16 से, आखिरी 4 डिजिट, तो 1600 तो एक हो गया, बचा कितना, 1000, है ना। तो क्या 1000 16 से भाग जाता है, नहीं, 1000 8 से भाग जाएगा, 16 से नहीं। तो 2600 भाग नहीं जा रहा, मतलब यहां पे भी 2600 भाग नहीं जा रहा। यहां तो 1600 डायरेक्ट है तो भाग जा रहा है। यहां देखते हैं क्या यहां से भाग जा रहा है 1600, तो भाई 4600 है, तो 4600 को क्या हम 4800 माइनस 200 लिख सकते हैं, हाँ जी। ये 16 से भाग जा रहा है, लेकिन ये जाता है, नहीं जाता, तो ये भी भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। या फिर हम काट पीट लें भाई, 13 से काट लें या फिर डिजिटल सम कर लें, तब सोल्व कर लें। देखिए कह रहा है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के इक्वल है। कहता है डायमंड का वेट इतना है, अगर इसे हम 2 टुकड़ों में बांट देते हैं 4:5 में, यानी एक टुकड़े का वजन 4 तो दूसरे का 5, तो टोटल वेट तो 4 और 5 9 यूनिट रहेगा। तो टोटल वजन 9 का वर्ग 81 रहा, 4 का वर्ग 16 रहा, 5 का वर्ग 25 रहा। तो 25 और 16 वैसे वैल्यू आई 41 यूनिट। कहने का मतलब मेरे दोस्त यहां पे ये है कि अगर आप सीधा सीधा बेचोगे तो 81 यूनिट का बिकेगा, लेकिन टुकड़े टुकड़ों में बेचोगे तो 41 यूनिट का बिकेगा। 81 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 69,660, 81 की वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछ रहा है कि लॉस कितना हुआ, तो भाई 81 में बेचते, लेकिन आप बेच रहे हो 41 में, तो लॉस हो गया 40 यूनिट का, तो इंटू 40। ये मेरे दोस्त मेरा राइट आंसर होगा। ये बात तय है कि 2 ही जीरो आएंगी सवाल में, यहाँ 4 जीरो हटा दो, बाकी में 2 जीरो है। अच्छा मजे की बात यहाँ पे ये है कि यूनिट डिजिट से खेला जा सकता है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, या 2 है। भाई 1 को किससे गुना करें कि 6 आ जाए, तो सीधी सी बात है 6 से करेंगे, और 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24, यानी यूनिट डिजिट 4, मतलब ऑप्शन सी। देखिए दोस्त सवाल में कह रहा है कि x जो है वो वाई स्क्वेयर का व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसे इक्वेट करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि भाई x इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म लेनी होगी अपॉन वाई स्क्वेयर, ये इक्वेशन बनानी होगी। अब पहली स्टेटमेंट में कह रहा है x की वैल्यू 78 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू लेनी होगी 11 का वर्ग 121। तो यहां से k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 78 गुना 121। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम y की वैल्यू 2.2 ले तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो यार, x का मान ज्ञात करना है, k का मान है 78 गुना 121 और y की वैल्यू है 2.2, तो 2.2 यानी 22 गुना 22। पॉइंट पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर उठा के 100 कर देते हैं। कोई दिक्कत है भाई? अब लगाते हैं दिमाग। कैलकुलेशन बेहद आसान है। 11 से काटेंगे 2 आया, और 11 11 121, फिर 11 से काटेंगे 2 आया, 2 दूनी 4, 4 से भाग देंगे इसे मेरे भाई, तो मैं क्या ही बताऊं तुमको यार। 4 से भाग दोगे तो यहाँ आएगा 25, और 25 को 78 से गुना करके देख लो आखिरी 2 डिजिट 25 हो, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही 25 से भाग जा रहे हैं। अब हमें ये बात भी पता है कि यार 78 जो होता है ना वो 2 से भाग जा रहे हैं, यानी यूनिट डिजिट जो आएगी 5×8 = 40 जीरो आएगी, जबकि यहां जीरो है नहीं, इसलिए कट गया, तो ये मेरा आंसर है सी।
कह रहा है यार दो संख्या है 9:5 में, एक्चुअल ले लेते हैं 9x 5x। कहता है बड़ी संख्या में 8 जोड़ दें, यानी 9x में 8 जोड़ दें और छोटी संख्या से 4 घटा दें, 5x - 4 कर दें, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की डबल हो जाती है। तो ये बड़ी संख्या हुई और ये छोटी संख्या, तो कहता है बड़ी संख्या छोटी संख्या की डबल हो जाती है। तो 9x + 8, 2 5 10x, 2 चौका 8, इधर उधर करेंगे तो मेरे भाई x की वैल्यू आ गई 16। और अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो कह रहा बड़ी संख्या ज्ञात करी, तो 16 नहीं में 144, ऑप्शन बी। सवाल में कह रहा था स्टूडेंट इन द 3 सेक्शन, द स्टूडेंट्स इन द 3 सेक्शन A, B एंड C ऑफ क्लास X, कोई क्लास X है, इसमें ABC जो द स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ABC 3 सेक्शन, इनमें बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:7 है। कहता है इस क्लास में अगर 15 बच्चे, इस क्लास में अगर 16 बच्चे और इस क्लास में अगर 9 बच्चे नए आ जाते हैं, तब कहता है कि रेशियो जो है वो बदल के 10:9:11 हो जाता है, 10:9:11 हो जाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास X आफ्टर द न्यू एडमिशन, तो नए एडमिशन के बाद क्लास में कितने बच्चे हो जाएंगे। देखिए मेरे भाई एक सिंपल तरीका समझाता हूं, आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं, इसे 5x मान लो, इसे 4x मान लो और इसे 7x, बस कुल मिला के ना इन दो को सोल्व करेंगे और इसी से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, तो 5 4 9 और 7 16x, तो यहाँ और यहाँ बच्चे कितने होंगे 16x जमा 15 16 31, 31 और 9 40, यानी अब जो बच्चों की संख्या आएगी ना वो 16x जमा 40 आएगी, 16x जमा 40। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जो भी आंसर होगा वो 8 से भाग जाना चाहिए। 8 से क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, क्योंकि 16 में भी 8 कॉमन है, 40 में भी, तो ये 8 से भाग नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये जा रहा, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि हम इन दो को सोल्व कर लेते हैं, पहले वालों को। भाई ये 5x है, इसमें 15 जोड़ दो, बी वाले में 4x है, इसमें 16 जोड़ दो, कहता है रेशियो 10:9 हो गया। अब 9 5 45 और 10 चौक 40 में लिख भी देता हूँ, 45x, 15 में 135, 10 चौक 40x, 16 दही 160, तो ये 5x आया और ये आया मेरे भाई 25, तो x की वैल्यू आई 5। x की वैल्यू आई मेरे दोस्त 5। अब x की वैल्यू 5 आई तो यहां रखेंगे 16 5 80, 80 और 40 120 मेरा राइट आंसर। दूसरा तरीका वही है जो हम इनकम एक्सपेंडिचर वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो उससे भी इस सवाल को तोड़ सकते हैं। कैसे, समझना ध्यान से। कि ये 15 है, ये 16 है, तो 9 को इससे भी गुना, इससे भी गुना, इससे भी गुना, इससे भी गुना जो करते थे, तो वही हमने डिटेल में भी किया, तो अलग चीज नहीं होती। आइए देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि एक मूवी हॉल है, उसमें ओल्ड जो प्राइस था और जो न्यू प्राइस था उसका रेशियो हमें दे रखा है, दैट इज 10:13, 10:13 मेरे प्यारे बच्चों प्राइस का रेशियो दे रखा है टिकट का। तो भाई कितनी टिकट बढ़ गई, तो जवाब होगा 3 यूनिट बढ़ गई टिकट की कीमत, जबकि ओल्ड प्राइस एक्चुअल में दे रखा है 10 यूनिट नहीं 250 रुपए, तो 10 यूनिट 250, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 3 यूनिट की वैल्यू 25 थी 75, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर टिकट पे 75 रुपए एक्स्ट्रा देने लग गए, क्योंकि उसने यही पूछा था कि कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, तो 3600 टिकट बेच रहा है, तो 3600 टिकट बेच रहा है और हर टिकट पे अगर 75 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा तो ये उसकी कमाई हो गई।
तो हमें भाई ये देखना है कि 3600 में मतलब 9 से भाग जाता है, तो जो भी आंसर होगा 9 से भाग जाएगा। 8 2 10 11, ये भाग जा रहा है, 8 2 10 7 2 9। यानी मैं सी और डी दो ऑप्शन पे जाके फंस गया, या तो मेरा आंसर सी होगा या फिर मेरा आंसर डी होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब भाई गुना कर लेते हैं। कैसे भाई, 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, है ना। अब 9 से भाग जा रहा है, उसके अलावा कुछ और तो दिमाग दौड़ाने की जरूरत है नहीं। तो दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम कि 36 को मैं 9 गुना 4 लिख लेता हूं, और 4 को 75 से गुना करेंगे तो आएगा 300, और 300 को 9 से गुना करेंगे तो 2700। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा, इसी कट जाएगा। कहते हैं कि विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड साइंस, ये तीन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में 3 तरीके की सीटें हैं, और इनमें बच्चों की जो संख्या है वो 7:8:9 है। 7:8:9। इट इज प्रपोज टू इंक्रीज दीज सीट्स बाय 20%, 30% एंड 60%। कहता है इनमें 20% सीट बढ़ानी है, तो ये हो गई 7 का 120%। अगले वाले में 30% बढ़ानी, तो 8 का हो गया 130%। और उसके बाद 60% बढ़ानी है, तो 9 का हो गया 160%। तो कहता है यार बताओ बढ़ने के बाद रेशियो क्या हो गया। तो देखिए मेरे दोस्त, काटपीट मचाएंगे भाई। 0 0 और 0 तो काट दिया। अब 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और तो राजा कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो 7 3 21, 13 दूनी 26, और 9 चौक 36। तो आंसर जो आएगा 21 26 36 आएगा, यानी ऑप्शन डी। कहता है ए और बी की इनकम का जो रेशियो है मेरे दोस्त, वो है x/y। जब ए की इनकम में 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है तो वो हो जाएगा 120%, और बी की इनकम में 40% की कमी हो जाती है तो वो हो जाएगी 60%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 40% की कमी करेंगे तो मतलब 60% हो गई। तो कहता है कि अब ए और बी की आय का अनुपात 5:6 हो गया। तो देखिए यार, यहां से पहले काटें तो 60 दूनी 120, यानी 2x/y, ये जो वैल्यू है दैट इज 5/6। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। तो यहां से हम क्या कार्रवाई करते हैं कि भाई 2 को नीचे ले आते हैं, तो x/y का जो रेशियो आया ना वो आया 5/12। x की वैल्यू 5। अब भाई x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 3 15, और y की वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 दूनी 24, क्योंकि 3x + 2y है। नीचे 5x है तो x की वैल्यू 5 5 25, y की वैल्यू 12, 15 और 24 39, 25 में 12 गया 13, 13 से काटेंगे 13 थी 39, आंसर आया मेरे बच्चे 3। ऑप्शन बी आंसर। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट रेशियो आपका मैंने प्रैक्टिस करा दी है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आपको यही काम करना है कि इन्हीं चीजों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैंने बता दिया उस तरीके से, दूसरी बार खुद से इन सवालों की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।